बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शकील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं सरगोदा न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि ना ही MPA रहे और ना MNA, लेकिन फिर भी अपने इलाके में काम करवाए, जो कि इस वक्त सरगोदा डिवीज़न पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़िलाई नायब सदर भी हैं, राना साबिर हुसैन जमट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शकील साहब। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। राना साबिर हुसैन जमट एक ख़ानदान, ज़मींदार ख़ानदान से तल्लक़ रखने वाला, और सियासत में दिलचस्पी कैसे ली? अगर ईमान से पूछें, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इतनी ज़्यादा मुझे दिलचस्पी नहीं थी सियासत के साथ कि जैसे होता है कि लोग सियासत में आते हैं कि मेरे पास पावर हो, मेरे पास ये हो। मेरा मकसद, पहला जो मेरा मकसद था वो था इमरान खान। इमरान खान है जब तक सियासत में, मैं भी हूँ, हमारे बाकी जितने कुलीग हैं, जितने कारकुन हैं, हम सब को जितने भी तकरीबन PTI के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें इमरान खान के साथ ज़्यादा गर्ज है। दूसरी बात, जहाँ तक हमारी लोकल पॉलिटिक्स की बात आती है तो उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। लोग काम के लिए, उनके पास ना कोई दरवाज़ा था, ना कोई बंदा मिलता था। उस वजह से लोगों को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था। जो लोकल लेवल पर थे अगर कोई, तो उनकी अदम दिलचस्पी और उनकी मतलब काफ़ी सारे उनके अंदर थे। मैं उस पर तनकीद नहीं करना चाहता, मगर मेरा मकसद ये था कि लोगों के मसाइल जो हैं वो उनकी दहलीज़ पर हल हों, या फिर मैं उनकी एक्सेस, उनके जो लोकल एक उस रहनुमा की बात करते हैं तो उनकी एक्सेस इंतहाई आसान हो, इंतहाई ईजी हो, ताकि उनके जो मसाइल हैं, उनके जो काम धंधे हैं वो बेहतर तरीके से हो सकें और उनकी आवाज़ ऐवान बाला तक, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो डिवीज़न या वफाक तक कोई पहुंचाने वाला बंदा हो। मेरा मकसद है इन लोगों की आवाज़ पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ सुनी जाती है, और मेरी जो ज़ाती, मैं इसको क्रेडिट नहीं देता कि मैं ख़ुद बहुत मतलब जैसे कुछ होते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, मेरी जो औकात लिमिट वो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब तक मैं उसके साथ मुंसलिक हूँ, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। उस प्लेटफार्म की वजह से मेरी बात सुनी जाती है, लोगों के मसाइल हल होते हैं। हम रोज़ाना यहाँ पर जिस जगह पर आप बैठे हैं, हमारे पास रश लगा होता है, लोग आते हैं यहाँ तक कि गांव के भी, गांव के बाहर से भी, दूर से भी। कभी कभार ऐसे होता है कि हमारी तहसील से बाहर भी लोग आते हैं, और उनके मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पर बैठ कर अफ़ाम व तफ़हीम के साथ उनके मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें। तो क्या आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? शकील भाई, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। मुझे एक पार्टी वर्कर होने पे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। मुझे अगर ओहदा मिला है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, उससे पहले मैंने तहसील को ऐड किया है, अब मैं डिस्ट्रिक्ट में तहसील साहिवाल या डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा ऑनर महसूस होता है। मैं इस वक्त अपने तौर पर ना MNA का कैंडिडेट हूँ, ना MPA का कैंडिडेट हूँ, मगर अगर पार्टी कहती है कि वो अपने वर्कर्स को लेकर आना चाहती है, अगर ये ड्यूटी हमारे ज़िम्मे लगाई गई तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी, और उसके बाद हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हमारी पार्टी मजबूत हो और लोगों को जो मसले मसाइल हैं वो हल हों। तो आप ना MNA रहे और ना ही MPA, लेकिन फिर भी अपने इलाके में तरक्याती काम करवाए। यहाँ पर काफ़ी सालों से एक गैप पड़ा था काम धंधे का। मतलब स्पेशली अगर आप कहते हैं कि जो तरक्याती काम होते हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, वो कहीं पर लगे नहीं हैं। अगर किसी के हाथ में आए हैं तो उसने क्या किया है, उसने खाली अपनी गली नाले या जो उसके कंसर्न था उसने वहीं तक किया है। मेरी कोशिश ये है कि अभी भी हमें जो हमारे MPA गुलाम अली असगर खान लाड़ी साहब हैं और उनके बेटे हैं हसन खान लाड़ी, उन्होंने ग्रांट दी है, तो मुझे जो सबसे पसमानदा इलाका नज़र आया हमारे गांव का, मैंने वहाँ पर उसको इन्वेस्ट किया है। उस पूरी जो थी हमारी स्कीम, पूरी नहीं, मेरा मतलब 50-40% जितनी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कल वहाँ से हमने ख़त्म किया है। उसका जल्द हम बेहतरीन तरीके से इफ्तिताह करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि अभी शाम हो चुकी है, अगर आप दिन को आते तो मैं आपको दिखाता
کہ وہ الحمدللہ ہم اگر کہیں کہ اس کو ہم نے پیرس سطح پر بنایا ہے تو الحمدللہ معیاری کام کروایا, صاف ستھرا کروایا, اوپر کھڑے ہو کر کروایا ہے, صبح سے شام تک. رات کو 10-12 بجے بھی میں جا کر سردیوں میں چکر لگاتا تھا کہاں تک ہوا ہے. تو الحمدللہ ان لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے. مگر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ درمیان میں بہت زیادہ گیپ آیا ہے. اتنے عرصے میں ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوا, بہت زیادہ ٹائم گزر گیا. یہ بلکہ آپ پوری اگر کدی کہتے ہیں تو یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا اتنا کو خاص, اور باقی علاقے تھے وہاں کو پر زیادہ پریفر کیا گیا. مگر ہمیں اگر کچھ ملا ہے تو بالکل ان ٹائم پہ, ایسے ٹائم پہ ملا ہے جب حکومت ہماری نہیں رہی, اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. مگر الحمدللہ, اور میں پھر بھی تھینکفل ہوں, پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ فنڈ دیا ہے, ایک ذمہ داری دی ہے. الحمدللہ صبح سے شام تک اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرے اوپر کھڑے ہونے سے معیاری کام ہوتا ہے اور بہترین کام ہوتا ہے, کیونکہ یہ کام اگر آج بہترین طریقے سے ہو گیا تو 10-15 سال تو وہ چلے گا. اگر آج میں خالی وہ مطلب ایک فوٹو سیشن کے لیے کرواتا ہوں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وقتی طور پہ وہ ہو گیا ہے, معیاری کام نہیں ہوتا, وہ سال 1.5 سال کے بعد پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. تو اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے ہیں, یہ ٹیکس کے پیسے ہیں, ہمارے گورنمنٹ کے فنڈز ہیں, یہ پھر ویسٹ ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. آپ ایک ہی گلی کے اوپر بار بار کام کرواتے رہتے ہیں, پھر کئی اور جگہ ہوتی ہیں وہاں پر کام نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب کا ساتھ آپ نے دیا زرداری, اور نواز شریف کا کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت الحمدللہ پچھلے 8-10 مہینے میں جتنا شعور بیدار ہو چکا ہے پبلک میں, عام پاکستانیوں میں, اس سے پہلے اس کا فقدان تھا. یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے. وہ لوگ کرپٹ ہیں, ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے. اگر وہ لوگ, یہ 2 خاندان نہ ہوتے تو پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. پاکستان میں بہت زیادہ ریسورسز ہیں ترقی کرنے کے لیے, وہ ریسورسز کافی تھے. مگر ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے ہی اکاؤنٹس اور اپنے ہی پراپرٹیز بنائی ہیں. آج اگر 7 براعظم ہیں تو ہر براعظم میں ان لوگوں کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ. ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے. مجھے اور میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو لاسٹ ٹائم جو ہوئی ہیں, کیونکہ حکومت کمزور تھی, کافی سارے کندھے استعمال کیے ہوئے تھے ہم نے, اس وجہ سے کام نہیں ہو سکا اس حساب سے. جو ہمارا ویژن تھا, ہماری پارٹی کا ویژن تھا, جو عمران خان کا ویژن تھا, وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. مگر انشاءاللہ اب جہاں تک عوام کا رد عمل آ رہا ہے اس سارے دورانیے میں, جس رجیم چینج میں, وہ ساری کی ساری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از مچ بیٹر دین آصف زرداری. آصف زرداری اور نواز شریف اور عمران خان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمیں ان کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہاں ان دونوں کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں بہت گنہگار بندہ ہوں, مگر میں بے ایمان نہیں ہوں. جو بے ایمان ہوتا ہے وہی بے ایمانوں کا ساتھ دیتا ہے, جو ایماندار بندہ ہوتا ہے وہ ایماندار کا ساتھ دیتا ہے. عمران خان الحمدللہ مجھے یقین ہے عمران خان ایماندار آدمی ہے, اور پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں اس میں سے عمران خان ہی جو ہمارے چیئرمین ہیں وہی ان مسائل سے نکالیں گے. تو گزشتہ 5 سالوں کی سیاست کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اٹ واز گڈ. اصل میں ہمارے پاس مسائل یہ ہیں کہ اتنے سارے دورانیے میں ہمارے جو ورکرز تھے جو تحریک انصاف کے, وہ بہت زیادہ اگنور ہوئے ہیں. ان کے بازو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا. ہاں میں یہ آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی جو پارٹیز ہیں وہ اپنے ورکرز کا زیادہ خیال رکھتی ہیں. ہمارے پاس اس چیز کا فقدان رہا ہے. ہمارے بہت سارے جو ورکرز تھے وہ ناراض ہوئے ہیں, وہ ڈس ہارٹ ہوئے ہیں. بہت سارے دوسرے جو ٹائم گزارنے والے یا جو اسی مطلب مفاد پرست لوگ, چڑھتے سورج والے, ان لوگوں نے مفادات اپنے اٹھائے ہیں. مگر ان 5 سالوں میں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ مطلب بہت زیادہ ٹوٹے ہیں. مگر نئی پود جو ہے وہ پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہے. پرانے بھی ساتھ ہیں مگر وہ فرنٹ پہ آنا نہیں چاہتے. اب وہ ان کا دل ٹوٹ چکا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی, آخر پہ ہمیں کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے, چاہے وہ جابز ہوں چاہے ترقیاتی کام ہوں. اس وجہ سے مگر انشاءاللہ جو 5 سال میں ہمارا پیچھے نقصان ہوا تھا اس کو ہم پورا کریں گے تحصیل کے اندر. باقی پچھلے 8 مہینے میں جو ہماری ریپوٹیشن بلڈ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में, चाहे वो डेमोक्रेटिक्स अलायंस हो या कोई भी हो, यहाँ पे अमेरिकन्स या ये इंडिया की बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी का कारकुन हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में फेमस है और लोग इसको मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। पिछले 5 साल में जो हमारा नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह हम उसको बहुत जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अगर इलेक्शन में हम पहुंच चुके हैं, जो लोग साथ देंगे पार्टी का, जो वर्क करेंगे, इंशाल्लाह हम उनकी उंगली पकड़ कर चलेंगे। अब अगर इनको इग्नोर किया गया तो इंशाल्लाह वर्कर्स खुद एक दीवार बनेंगे। अगर हमें क्रश करने की कोशिश की गई तो हम इसका भरपूर किस्म का रद्द अमल देंगे। तो आखिर में कोई पैगाम हल्का की आवाम के लिए? हल्का की आवाम के लिए कि इस वक्त आप लोग देख चुके हैं कि बाकी जितनी भी बारियां लेने वाली पार्टीज़ थीं, उन लोगों ने आवाम का कभी भी नहीं सोचा। उन लोगों ने खाली अपने बैंकों के कर्जे माफ़ कराए, उन लोगों ने IMF को यूज़ किया, यहाँ से पैसा लिया, डॉलर लेकर चले गए। ये एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मैं इसको मुख्तसर ये कहता हूँ कि आप लोग अपने ज़मीर को देखें, आप लोग ये देखें, अगर आपको कोई भी शिकायत ये मिली है या आपको ये पता चला है कि इमरान खान ने करप्शन की है तो आप उसका साथ ना दें। बाकी ये जितना प्रोपेगेंडा किया गया है ये सबको पता है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये घड़ी का एक स्कैंडल बनाना, मतलब अगर आपके पास खाली घड़ी है ये बताने के लिए, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप मान लें कि वो ईमानदार बंदा है। मैं ये आवाम से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही इस मुल्क की बका हैं और इंशाल्लाह इनका साथ दें ताकि मुल्क जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर आपने फिर भी नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी का साथ देना है तो फिर वही बात आ जाती है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। फिर आपको अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। ईमानदारी अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, तो फिर आपको इमरान खान का साथ देना होगा, बढ़ चढ़ कर देना होगा। वरना बहुत सारे इसमें लॉबीज़ हैं, बाहर की हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क की हैं, जिन्होंने इमरान खान को नाकाम करने की कोशिश की, उसको हटाया। अब भी वो लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ये बहुत ही ओपन एंड शट है कि एक इतने बड़े लीडर को गोलियां मारेंगी, उसकी आज तक ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकी, ना उसका कोई रिज़ल्ट निकल सका। अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता तो हम पाकिस्तानी एक अजीम लीडर से महरूम हो जाते। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपके पास कोई लॉजिक है कि इमरान खान बेईमान है तो आप उसके ख़िलाफ़ जाएं। वरना आप जो पिछले 40-50 साल से बारियां ले रहे हैं, आपने उनको देख लिया है। उन लोगों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है और डिफ़ॉल्ट के इंतहाई नज़दीक पहुँच चुका है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वक्त स्टेप लें। खुद जब इलेक्शन आता है आप इलेक्शन में निकलें, अपने वोट की पावर को इस्तेमाल करें, इमरान खान का साथ दें। तो इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान शकील खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।